हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें कुछ जनरल बातें, बेसिक बातें पढ़ रहे थे, कुछ जिनमें हमने पढ़ा था बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी कैसे हुई। उसके बाद में हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें जो पहले हमने देखा हाइड्रोकार्बन बनता है, हाइड्रोकार्बन एल्किन एल्किन एल्काइन होता है, तो उसमें भी कार्बन होता है। उस कार्बन के टाइप क्या क्या होते हैं, हाइड्रोजन के टाइप क्या होते हैं, उनके बारे में स्टडी की थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एक टॉपिक है बेटा, नीट और आईआईटी के पर्पज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या होता है बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या हम कहते हैं बेटा इसी को असंतृप्तता की कोटि। क्या कहते हैं बेटा? असंतृप्तता की कोटि, असंतृप्तता की कोटि। अब ये क्या होती है, इसके बारे में देखना है बेटा हमको। हमने देखा है बेटा हाइड्रोकार्बन होता है। क्या देखा है? हाइड्रोकार्बन होता है बेटा। आप देखते आ रहे हो 9th 10th में भी देखा था आपने कि हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? वैसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किससे मिलकर बनते हैं बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। कार्बन और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों को, हाइड्रोकार्बन को बेटा 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। वैसे 4 टाइप देखेंगे चैप्टर में 11th में, बट बेसिकली इन्हें 2 टाइप्स और 2 टाइप में 3 टाइप से हम जो है उनको बताएंगे बेटा। उसी में देखो जो ये बेटा हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड होते हैं, कुछ यौगिक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं बेटा। ये 2 टाइप के होते हैं बेटा। 2 टाइप कौन सी है बेटा? एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दैट मींस सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा। सेकंड होता है बेटा, हम देखें तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है बेटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो बेटा क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा जिनमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में बेटा, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है बेटा। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। बट अगर ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है बेटा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मींस बहुआबंध पाया जाता है बेटा, बहुआबंध पाया जाता है। बहुआबंध मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे डिटेल से स्टडी करेंगे बेटा। अभी देखो बेटा, आपने पहले देखा होगा, एक टर्म पढ़ी होगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही बेटा, वो क्या होती है? हमारे पास में मिश्रण होता है बेटा, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। नाम सुना होगा बेटा। मिक्सचर क्या है? एक हम कहें एक तरह का एक कंपोनेंट है, कंपाउंड ही होता है बेटा, एक पदार्थ ही होता है। यहां से एक मैटर होता है जो 2 और मोर देन 2 कोई भी हमारे पास कंपोनेंट है उनको मिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। ठीक है, अब बेटा ये मिक्सचर आपने 2 टाइप से देखा होगा। ये होता है बेटा, एक होता है सहमांगी मिश्रण, सहमांगी दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर बेटा। सेकंड वन इज ए हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बेटा। विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। ठीक है बेटा, देखा है? बताओ बेटा सहमांगी मिश्रण क्या होता है?
टू और मोर देन टू कोई भी कंपोनेंट होते हैं उनको बेटा एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, उनका हमने एक मिक्सचर बनाया, जितने भी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट हैं, जितने कंपोनेंट पाए जा रहे हैं उनका क्या होता है बेटा, जो कॉम्पोजिशन होता है वो होल जो भी हमारे पास मिक्सचर बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है बेटा। ठीक है, अर्थात जो भी कंपोनेंट हैं वो सेम कंपोजिशन में होते हैं। क्या होता है बेटा, सहमांगी मिश्रण, बट डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होता है। क्या होता है, विसमांगी मिश्रण। अब बोलोगे बेटा ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसी से समझाना है बेटा हमको कि ये असंतृप्तता की कोटि क्या होती है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है बेटा। नाम आ रहा है असंतृप्तता, अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है बेटा। देखो ये सहमांगी जो होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेटा हमने देखा है, या 9th में भी आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ये होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, वहीं पर देखा होगा बेटा कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उससे देखें बेटा, हमने कहा यहां पर बेटा क्या कह रहे हैं, हमने देखा है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताएं कि हमारे पास बेटा एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने मिक्सचर बनाया, टू और मोर देन टू कंपाउंड हैं, कंपोनेंट है हमारे पास में। हम बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं तो केवल टू कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। विलय और विलायक से मिलकर जो विलियन बनता है बेटा, मिक्सचर बनता है, सहमांगी जो मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वो क्या होता है बेटा, एक सॉल्यूशन होता है। अब उस सॉल्यूशन में बेटा हम कह रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर बेटा हम मोर सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, मोर सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। नो एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट, बेटा हम क्या नहीं कर सकते यहां पर, हम नहीं कर सकते बेटा कि इसमें हमें विलेय पदार्थ नहीं मिला सकते, विलेय पदार्थ नहीं मिला सकते, और विलेय पदार्थ नहीं मिला सकते। एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर हमने बेटा बिल्कुल एकदम जितना मिलाना चाहिए था उतना सॉल्यूट मिला दिया, विलेय पदार्थ मिला दिया। अब और विलेय पदार्थ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इससे समझाना स्टार्ट करें बेटा। हम कह रहे हैं बेटा हमारे पास में हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में बेटा एल्केन होता है, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन होता है, हाइड्रोकार्बन में बेटा हम पढ़ते हैं एल्काइन। एल्काइन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और होता है बेटा, उसी को भी बताएंगे हम। देखो हमने कहा कोई विलेय पदार्थ ऐड नहीं कर सकते, बट बेटा एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, असंतृप्त जो सॉल्यूशन होता है बेटा, उस असंतृप्त सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बात को समझना बेटा। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। बट कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं बेटा। ठीक है, अभी हाइड्रोकार्बन की बात करें बेटा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पर जाएंगे। अभी हम हाइड्रोकार्बन की बात करें। हाइड्रोकार्बन में बेटा एल्केन होती है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n एल्कीन का। एल्काइन होती है CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूले होते हैं बेटा इनका। अब जनरल फॉर्मूले से देखो बेटा, जनरल फॉर्मूले से हम कहें यहां पर हमारे पास एल्केन होती है बेटा, एल्केन होती है। उस एल्केन में देखें बेटा हम क्या देखें, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास है CnH2n-2। अब इससे क्या है,
अब कहोगे बेटा इससे क्या समझाना चाह रहे हो, इससे ये समझाना चाह रहे हैं बेटा हमें कि एल्केन जो होती है उस एल्केन में यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी कैसे बेटा, मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हैं, मैक्सिमम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, यहां पर 2n+2 हैं। मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने बेटा, अधिकतम हाइड्रोजन कितने हैं, अधिकतम हाइड्रोजन कितने हैं, तो वो है बेटा 2n+2। 2n+2 कोई भी हमारे पास बेटा कोई कार्बनिक यौगिक होगा, उस कार्बनिक यौगिक में मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, तो बेटा वो एल्केन में हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं सर, क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, एकल बंध होता है। अब एकल बंध है तो हम उसके अलावा कोई भी अगर ग्रुप जुड़ रहा है, कोई भी ग्रुप जुड़ रहा है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जुड़ रहा है बेटा, हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं बेटा 2n+2, 2n+2। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से हमने देखा तो हम आगे गए एल्कीन पर। एल्कीन में हमने कहा हाइड्रोजन कितने बेटा 2n, मैक्सिमम कितने होने चाहिए बेटा 2n+2 होने चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 2n+2। ध्यान से समझना बेटा। बट एल्कीन में हमने कहा 2n है, तो यहां पर हम निकालें बेटा हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है, तो वो कितना है बेटा 2 का। नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है बेटा 2 का। जब क्या है, हम कोई भी एल्कीन है हमारे पास, उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कितने हाइड्रोजन की कमी आ रही है बेटा इसमें 2 की। हमने यहां पर देखा बेटा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है एल्केन और एल्काइन में, तो वो कितना है 4। वो कितना है बेटा 4। तो देखो एल्केन थी, एल्केन में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे बेटा वो थे 2n+2। जैसे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा बेटा, संतृप्त विलयन देखा कि हम उसमें मोर सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते बेटा। तो हमने कहा हमारे पास बेटा क्या है, एक एल्केन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। उस कार्बनिक यौगिक में क्या बताओ बेटा मोर हाइड्रोजन ऐड कर सकते या नहीं कर सकते। जवाब देना है बेटा कि हम और यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर सकते या नहीं कर सकते। सोच करके जवाब दो बेटा। एल्केन है हमारे पास, उस एल्केन में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्केन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे 2n+2। हम इसमें अगर जबरदस्ती से भी कोई हाइड्रोजन ऐड करना चाहें तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, तो हम इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। नहीं करने का मतलब बेटा ये जो एल्केन है वो कैसी है, संतृप्त है। जैसा विलयन होता है सैचुरेटेड, ऐसे ये जो एल्केन होती है बेटा क्लासिफिकेशन में देखेंगे। अभी बताया हमने कि ये जो हाइड्रोकार्बन होता है बेटा, ये हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में बेटा हमें क्या देखते हैं, एल्केन आती है बेटा। क्या आती है, एल्केन आती है। क्यों आती है बेटा, रीजन हमने बताया, क्योंकि ये कैसी है, इसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इसका क्या होता है बेटा यहां पर ये कैसी होती है, सैचुरेटेड। तो बेटा ये हाइड्रोकार्बन कैसा है, इसमें क्या है बेटा सैचुरेशन है। ध्यान से समझना बेटा, इसमें क्या है सैचुरेशन है। एल्केन है उसमें सैचुरेशन है, बट एल्केन में सैचुरेशन है, बट हमने देखा बेटा एल्कीन आई हमारे पास, इस एल्कीन में देखना स्टार्ट किया तो हम अगर डबल बॉन्ड को तोड़ दें, ध्यान से सुनना बेटा, डबल बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दें तो उसमें कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं बेटा, 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में जो हाइड्रोजन का डिफरेंस है बेटा डबल बॉन्ड के आने के कारण वो कितना है 2 हाइड्रोजन का है।
तो बेटा हम ध्यान से देखो, यहां पर हमको अगर डबल बॉन्ड तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है मींस हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर में कौन है बेटा, एल्केन। हमने इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब बेटा इसमें क्या है, अनसैचुरेशन है बेटा। क्या है, अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है। क्या पाई जा रही है बेटा, अनसैचुरेशन पाया जा रहा है एल्कीन में। उसी तरह से नीचे देखो बेटा, एल्काइन होती है बेटा हमारे पास, एल्काइन होती है, कितने, 4 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं बेटा। ये संतृप्त नहीं है, सैचुरेटेड नहीं है, इसमें क्या पाई जा रही है बेटा, अनसैचुरेशन पाया जा रहा है। क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर बहुआबंद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, जिनमें हम मोर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। जैसा सॉल्यूशन में होता है सेम इसे देखें तो इसमें भी हम मोर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो बेटा इसमें क्या पाया जाता है, वही अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन पाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसे सैचुरेशन में बदलें कि इसमें कितना अनसैचुरेशन है बेटा, अनसैचुरेशन किसके कारण आ रहा है, तो वो आ रहा है बेटा यहां पर डबल बॉन्ड के कारण। किसके कारण आ रहा है बेटा, डबल बॉन्ड के कारण आ रहा है। डबल बॉन्ड के कारण अनसैचुरेशन था, और अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें अनसैचुरेशन कितना है बेटा, 2 हाइड्रोजन का है। कितने हाइड्रोजन का है, 2 हाइड्रोजन का। ठीक है, हम कह रहे हैं एक डबल बॉन्ड है तो हम कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमको अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है बेटा, तो एक डबल बॉन्ड कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अगर एक डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे हम तो उसमें कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे हमको, 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब बेटा एक डबल बॉन्ड के कारण जो अनसैचुरेशन होगा बेटा, एक डबल बॉन्ड के कारण जो अनसैचुरेशन होगा वो कितना है, 1। एक डबल बॉन्ड को तोड़ना है हमको तो अनसैचुरेशन कितना है, 1। बट अगर हमको ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है तो अनसैचुरेशन कितना आएगा, अनसैचुरेशन कितना आएगा बेटा, उसमें 2 आएगा। ध्यान से देखो बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखें, हम अनसैचुरेशन देख रहे हैं तो बेटा डबल बॉन्ड 1 है तो उसमें अनसैचुरेशन कितना होगा बेटा, 1 होगा। बट ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेशन कितना होगा बेटा, 2 होगा। अर्थात हम कह रहे हैं बेटा 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। 2 हाइड्रोजन कब ऐड कर रहे हैं, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। तो बेटा एक पाई बॉन्ड जो होता है, एक पाई बॉन्ड जो होता है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन कितना होगा, एक पाई बॉन्ड का 1 होगा बेटा, बट 2 पाई बॉन्ड का कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, देखो इसके अलावा एक और चीज सीखनी है बेटा, ये हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्या होती है, CH2 बेटा, इधर देखा इधर भी CH2, इधर देखा इधर भी CH2। ये देखो ध्यान से, CH2 CH2 CH2। हमने बेटा एल्केन का जनरल फॉर्मूला देखा है, 3 कार्बन है बेटा, 3 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3 2 जा 6 + 2 कितने होने चाहिए बेटा, 8 होने चाहिए। बट यहां पर देखा बेटा C3H6, C3H6 मींस हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है बेटा, यहां पर 2 का। कितने का डिफरेंस है बेटा, 2 का। 2 के डिफरेंस मींस इसमें DOE, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 2 हाइड्रोजन जब डिफरेंस होता है बेटा 2 हाइड्रोजन का, मींस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है बेटा, 1। ध्यान से समझना है, अनसैचुरेशन मींस 2 हाइड्रोजन एक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1 होगा। 2 को तोड़ रहे हैं 2 होगा। बट यहां से देखो बेटा ये क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है।
क्या है बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा, एक चक्रीय संरचना है, चक्रीय संरचना है बेटा। चक्रीय संरचना में अगर हमको इस साइक्लिक रिंग को, चक्रीय संरचना को तोड़ना है तो कितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं बेटा, यहां पर 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, कम हैं। 2 हाइड्रोजन के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1। ठीक है, आया कुछ समझ में। अनसैचुरेशन क्या है कि हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा बेटा, 1 होगा। 4 हाइड्रोजन है, कितना होगा बेटा, 2 होगा। एक साइक्लिक रिंग होती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से करते हैं बेटा, बट हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं। क्या बनाना है बेटा, आपको जो भी यहां से देखना है वो किससे देखना है बेटा, एल्केन के जनरल फॉर्मूले से देखना है। जितने हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा उसमें 2 से डिवाइड कर दो, जितने हाइड्रोजन आ रहे हैं उसे 2 से, क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के डिफरेंस पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, अब देखो क्या सीखा है हमने बेटा, ये सीखा है हमने कि एक पाई बॉन्ड होगा, DOU कितनी होगी बेटा, 1 होगी। एक पाई बॉन्ड मीन्स 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा तो भी बेटा DOU कितनी होगी, 1 होगी। मीन्स डबल बॉन्ड होगा तो भी DOU, एक डबल बॉन्ड है बेटा तो DOU कितनी होगी, 1 होगी। अगर 2 डबल बॉन्ड हैं तो ऑटोमेटिकली बेटा हम समझ रहे हैं DOU कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मीन्स 2 पाई बॉन्ड आ रहा है, या बेटा हम कहें यहां पर कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसकी DOU कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। और एक और चीज सीखी बेटा हमने कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर दे रखी है तो उसके लिए भी बेटा DOU कितनी होती है, 1 होती है। मीन्स चक्रीय संरचना आ रही है बेटा तो चक्रीय संरचना के लिए भी DOU क्या होती है, 1 होती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है बेटा, 1 होता है। हम कहें यहां पर असंतृप्तता की जो कोटि होती है वो क्या होती है बेटा, एक पाई बॉन्ड के लिए 1 होती है, 2 पाई बॉन्ड के लिए 2 होती है। या हाइड्रोजन डिफरेंस देखें बेटा, अगर 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा बेटा, 1। ठीक है, अभी इतना सीखना है। इसके अलावा किससे हम देखेंगे बेटा, किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बेटा एल्केन के रेस्पेक्ट में देखना है। कोई भी अगर कैसी भी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमको स्ट्रक्चर दे रखी है, कोई फॉर्मूला दे रखा है तो उसको हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे बेटा, CnH2n+2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे। हाइड्रोजन का डिफरेंस देखेंगे बेटा, हाइड्रोजन का डिफरेंस देखेंगे। जितना भी हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा बेटा, जितना भी हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा तो हमको ΔH/2 कर देंगे, वो क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फॉर्मूला बताएंगे बेटा, एक बार हम इनके बेस पर एग्जांपल करते हैं, इनसे हमारे लगभग सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देखो हमने लिखा बेटा एग्जांपल, यहां पर हमारे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखना है बेटा, कुछ एग्जाम्पल लिखे हम यहां पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड यहां से ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा बेटा हमने यहां पर CH3 CH CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। एग्जाम्पल लिखा बेटा हमने, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी, एक बेटा ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी, ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी। हम देख रहे हैं बेटा यहां पर एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी हुई है बेटा, कुछ इस टाइप से साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगला एग्जाम्पल लिखा बेटा हमने, कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया बेटा इन्हें। एग्जाम्पल देखा हमने,
एग्जाम्पल लिखा बेटा CH3 CH2 CH, इधर जोड़ दिया बेटा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने, इधर CH3। ध्यान से देखना है बेटा, एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करें हम। हमने अभी देखा है बेटा, क्या देखा है हमने अभी, तो हमने देखा था बेटा ये चीजें, रिवाइज करना बेटा और अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 दोनों तरीके से देखेंगे बेटा। सबसे पहले एक क्या है बेटा, इसमें पाई बॉन्ड है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक पाई बॉन्ड के लिए कितना होता है बेटा, 1 होता है। आ गया। सेकंड देखो बेटा, यहां पर पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, 2 पाई बॉन्ड है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया, 2 आ गया। हम देखें बेटा यहां पर भी कितने 2 पाई बॉन्ड हैं, कितना आ गया 2। बेटा ये चेन है, इससे कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि ये एल्केन को, अगर ऐसी चेन बहुत सारी जुड़ी हुई है उनसे कोई मतलब नहीं है हमको। अगर इतने डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो डिग्री ऑफ वो एक तरह की एल्केन है। एल्केन मीन्स बेटा एक मान लो ऐसा एग्जाम्पल आ गया आपके पास, CH3 C CH3 CH3 CH3, ये क्या है बेटा, हम इसको देखें 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, C5। हाइड्रोजन देखे बेटा 3 3 3 3, कितने आगे 12, कितने आगे बेटा 12। 5 कार्बन के लिए बेटा एल्केन के जनरल फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखें, तो जनरल फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2, ये क्या आएगा, सेम आएगा बेटा, मीन्स हाइड्रोजन का डिफरेंस नहीं है। यहां पर देखो बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड करना चाहें हम, 2 हाइड्रोजन इधर ऐड करने पड़ेंगे बेटा, हमको 2 हाइड्रोजन इधर ऐड करने पड़ेंगे। CH2 CH3 होता है बेटा, 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया, 4/2 करें, कितना आएगी वैल्यू बेटा, 2 आएगी हमारे पास। तो किसी से भी देख सकते हैं, पाई बॉन्ड से देखो या एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, उसके रेस्पेक्ट में हम हाइड्रोजन डिफरेंस देखें, अपोन में 2 कर दें, क्या आ जाएगा बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है बेटा, साइक्लिक रिंग। एक साइक्लिक रिंग होती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है बेटा, 1। कैसी भी रिंग हो, कहीं से भी तोड़ दो बेटा, कितनी आएगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 1। एक रिंग है बेटा, यहां से तोड़ दे हम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 1। छोटा सा एग्जांपल इसी में देखो बेटा, ये क्या है, ये है बेटा हमारे पास CH2 CH2, इधर CH2, यहां पर CH2, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, CH2, ये CH2, इधर CH2। देखो बेटा C कितना है, 6। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, प्रत्येक कार्बन पर एवरी जो एटम है, कार्बन एटम है, उससे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, तो 2 हाइड्रोजन अटैच हैं बेटा, C6H12 आ जाएगा। इसका जो यहां से कार्बन हाइड्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, वो C6H12 आएगा बेटा। 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए बताओ बेटा, 6 कार्बन के लिए हम देखें तो C6H14 आता है बेटा। डिफरेंस कितने का है बेटा, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा तो DOU कितनी आएगी बेटा, क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो भी सिंपल लगे आपको उस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यहां पर देखो बेटा, एक साइक्लिक रिंग ये है हमारे पास, इसको अगर कहीं से भी ब्रेक करें, एक ये है बेटा, एक साइक्लिक रिंग ये है, एक ये है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा कितना आ जाएगा, यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहां पर, तो हमारे पास यहां पर भी 2 रिंग है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। यहां पर देखो एक रिंग ये है बेटा, एक रिंग ये है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, बट कुछ कहेंगे बेटा बच्चे, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको यहां से ब्रेक कर दें हम, कहां से बेटा, यहां से ब्रेक कर दें,
ठीक है। यहां से ब्रेक कर दें तो भी बेटा देखो ध्यान से देखना यहां पर कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आंसर देंगे बेटा कुछ कि 1 होगा सर इसका। अगर ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए आपके पास, ध्यान से देखना है बेटा इसको, कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए, तुमने बीच वाला बॉन्ड तोड़ा कि सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी 1 है। बट हम कह रहे हैं बेटा आपको कि ये अगर रिंग दे रखी है तो इसको कहीं से भी, अगर ये टूटी नहीं है, रिंग अलग नहीं हुई है बेटा, ये रिंग को अगर तोड़ना है, एक चेन बनानी है हमको, तो चेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको कहीं ना कहीं से तोड़ना पड़ेगा। एक पहले वाली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक ये यहां से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा बेटा, इसमें 2 होगा इसकी। नेक्स्ट, एक साइक्लिक रिंग है बेटा, एक पाई बॉन्ड है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा बेटा, 2। ठीक है, एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए, एक साइक्लिक रिंग तोड़ने के लिए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा बेटा वो कितना आएगा, 2। ठीक है, यहां से देखो बेटा ये एक एल्केन है, इसी को तोड़ना पड़ेगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो क्या पढ़ा है बेटा हमने, ये पढ़ा, इसी को ध्यान में रखना है। 1 पाई बॉन्ड 1, 2 पाई बॉन्ड बेटा 2, एक साइक्लिक रिंग होगी, क्या होगा बेटा, 1 होगा। अगर इनसे नहीं निकालना तो हम निकाल सकते हैं एल्केन के जनरल फॉर्मूले के रेस्पेक्ट पर। क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा, यहां से हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो आराम से ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बेटा, किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो तो वो बताएं हमको कि इस एग्जाम्पल में सर प्रॉब्लम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने में, तो इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा बेटा। और एग्जाम्पल देखें अभी हम। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखा बेटा एग्जाम्पल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा फेवरेट जो होता है बेंजीन, जिससे एरोमेटिक कंपाउंड की उत्पत्ति हुई है बेटा। हम इस टाइप से लिखते हैं बेंजीन को, या हम इस टाइप से लिख सकते हैं बेटा, 3 टाइप से लिखा जाता है, या बेंजीन को हम कुछ इस टाइप से लिख दें बेटा, या बेंजीन इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा बेटा, लेकिन सब में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा बेटा, ये लिख दिया हमने। अब ये मत कहना बेटा इस बेंजीन में, केमिस्ट्री ऐसी कि बेंजीन में बीच में ऑक्सीजन क्यों बैठा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है बेटा, ये बीच में ऑक्सीजन बैठा दिया, ऑक्सीजन नहीं है कि इस ऑक्सीजन को तोड़ देते हैं सर। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है सर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है बेटा। तो कई बच्चे हैं बेटा कि ये यहां से बेंजीन है, इसमें ये गोला लगा हुआ है, एक गोला लगा हुआ है बेटा, तो कहेंगे बच्चे कि यहां से सर इस रिंग को तोड़ देते हैं, इस रिंग को तोड़ा, ये रिंग अलग हो गई, एक इस गोले को तोड़ देते हैं बेटा, तो ये अलग हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा 2 आएगा। बट ऐसा नहीं है बेटा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ जाए। क्यों नहीं है बेटा, इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, पाई बॉन्ड 3 ही है, इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं, इसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है। रेजोनेंस के कारण अल्टरनेट पर जो पाई बॉन्ड हैं ये ट्रेवल करते रहते हैं बेटा पूरी रिंग में। अभी यहां पर इस कार्बन के बीच है, अब ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच चले गए, मींस ये रेजोनेंस हाइब्रिड है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड है बेटा, रेजोनेंस में पढ़ाते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास एक बेंजीन है, इसमें ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड है वो रोटेशन कर रहा है सभी 6 कार्बन के बीच में, किधर भी हो सकता है बेटा, अल्टरनेट पोजीशन पर होगा, जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है बेटा। अब देखो हमको बताना यहां से बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बताओ बेटा यहां से गिनो पाई बॉन्ड कितने, पहली बात बेटा पाई बंद कितने हैं इसमें, तो तुरंत से बताओगे पाई बंद कितने बेटा, 3 हैं। पाई बंद कितने हैं, 3 हैं। बताओ बेटा यहां से साइक्लिक चक्रीय संरचना, साइक्लिक रिंग कितनी है बेटा इसमें, तो साइक्लिक रिंग कितनी है, 1। और इतना पता चलते बेटा हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आंसर आ जाएगा। बताओ बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन,
डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, DOU होगा बेटा, DU होगा कितना आएगा 3 + 1 4, 3 + 1 4। बेटा एक सेकंड तरीका बताते हैं बेटा आपको, बताओ ये जानते हो बेंजीन का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका आणविक सूत्र क्या होता है बेटा, सब जानते हो कि सर क्या होता है, C6H6 होता है सर, क्या होता है, C6H6 होता है। बताओ बेटा 6 कार्बन है हमारे पास, CnH2n+2 से इसका बेटा, इसके रेस्पेक्ट में देखो अगर 6 कार्बन हैं तो बताओ बेटा हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 + 2 कितने होंगे बेटा, 14 होंगे, कितने होंगे, 14 होंगे सर, 14 होंगे। तो बताओ बेटा हाइड्रोजन का डिफरेंस बताओ, हाइड्रोजन का डिफरेंस देखा सर तुरंत बताएंगे बेटा, 14 - 6 कितना आ गया बेटा, कितना आ गया यहाँ पर 14 - 6 कितना आया बताओ बेटा, हमने देखा कि सर कितना आ गया, 8 आ गया, कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। कैसे निकालते हैं बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं सर, हमें DOU निकालनी है हमको सर, तो हम कर देते हैं हाइड्रोजन का डिफरेंस अपॉन 2, क्या करते हैं तुरंत बताओगे बेटा कि सर हम हाइड्रोजन का डिफरेंस अपॉन 2 कर देते हैं, वेरी गुड बेटा। देखो यहां से 8 अपॉन 2 क्या आ गया 4, हमने कहा था ना बेटा किसी भी मेथड से फाइंड कर लो, इस मेथड से नहीं करना बेटा, इस मेथड से नहीं करना, इसको कभी इस मेथड से करने लग जाओ बेटा, इस मेथड से नहीं करना, ये तो बताया हमने। मेथड क्या है बेटा, एल्केन के रेस्पेक्ट में देखो कुछ भी ध्यान नहीं रहता, कोई फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, डायरेक्टली एल्केन का जनरल फॉर्मूला आप पहले से याद करते आ रहे हो तो पता है, वो पता है। इसका मतलब बेटा जो बेंजीन होती है इसको कुछ ऐसे लिखते हैं हम अलग अलग तरीके से बेटा, कैसे लिखते हैं सर, ऐसे लिखते हैं बेटा PHH, कैसे लिखते हैं PHH, फेनिल समूह बेटा, फेनिल होता है C6H5, ये H कोई समूह कोई भी ग्रुप जुड़ गया बेटा तो C6H5 लिख देगा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए सर, तुरंत दिमाग में आना चाहिए बेटा कि पीएच जो होती है, फेनिल जो होती है, बेंजीन जो होती है, उसके लिए बेटा, उसके लिए क्या बता रहे हो सर, उसके लिए बता रहे हैं बेटा DU ऑलवेज कितनी होती है, 4 होती है बेटा, DU कितनी होती है, 4 होती है, ध्यान रख लेना बेटा, और निकाल भी सकते हो। क्यों ध्यान रखें सर, क्योंकि बेटा देखो यहां से एक एग्जाम्पल लिखा बेटा हमने, C इधर लिखा PH, यहां पर बेटा हमने लगा दिया सिंगल बॉन्ड, चलो डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर कार्बन, इधर लिख दिया बेटा PH, इधर लिखा हमने CH2, इधर लिखा CH, इधर लिख दिया बेटा PH। बताओ क्या बताना है सर, बताना है बेटा यहां से कि इसके लिए ये जो कंपाउंड दे रखा है इसके लिए असंतृप्तता की कोटि क्या होगी बेटा, असंतृप्तता, इसको कोई नहीं पढ़ता बेटा, डायरेक्टली क्या पढ़ते हैं इसको DOU, ठीक है। तो इसको हमने लिखा असंतृप्तता की कोटि, DU या DOU या IDE से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा असंतृप्तता की कोटि। तो बेटा गिनने बैठोगे पहले आप, गिनने कैसे, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, तो इसको हम बहुत बड़े तरीके से लिखेंगे बेटा, बड़े तरीके से लिखने का मतलब हम इसको बेटा, ये हमने इसको इधर पहुंचाया, असंतृप्तता की कोटि बतानी हमको, हम कैसे लिखेंगे बेटा इसे, हम बेंजीन बनाएंगे यहां पर पीएच की जगह, और बेंजीन में पहले देखेंगे हम कि कितना DOU है, तो बताते जाओ बेटा, आपको पता है बेंजीन के लिए क्या पता है बेटा, पीएच के लिए जो असंतृप्तता की कोटि है कितनी होती है बेटा, इसके लिए DU कितनी है बेटा 4, इसके लिए DU कितनी है बेटा 4,
एक क्या है बेटा पाई बॉन्ड, डी क्या होगी बेटा 1 होगी सर। ये किसके लिए डी 4, इसके लिए डी क्या होगी बेटा 4। ये सिंगल बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो डी गिनना स्टार्ट करो बेटा। डी कहें, ध्यान रखना है बेटा, डी कहें या DOU कहें, दोनों बात सेम है। कितनी आ रही है 4 + 4 + 1 + 4 + 4, कितनी आ गई बेटा 17। कितनी आ गई 17। कितना भी बड़ा कंपाउंड दे दे बेटा हमको, कितना भी बड़ा कंपाउंड दे दे, हम उसके लिए DU बता सकते हैं बेटा, इजीली बता सकते हैं कि उसके लिए DU क्या होगी। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। हमको अगर DU बतानी है तो हम इजीली कि एक कोई रिंग होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, उसके लिए DU क्या होगी 1 होगी। अगर पाई बॉन्ड है तो DU कितनी होगी बेटा 1 होगी। इनको हम अलग अलग फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है बेटा DU निकालने का, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसके द्वारा भी बता सकते हैं कि हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें DU कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आप बताएंगे हम, बट और एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा इसकी जगह। और एग्जाम्पल लिखा एक सिंपल सा बेटा, हमने बनाया बेटा एक स्ट्रक्चर बना दी। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है बेटा। ये जो DU होती है ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है। यहां से देखना है बेटा, ये बना दिया हमने, अल्टरनेट पोजीशन पर लगाया, यहां पर लगा दिया बेटा, ध्यान से देखना है। ये एक बना दिया जो क्या होता है एंथ्रासीन होता है। बताना है बेटा, बताओ ध्यान से देख करके बताओ। और एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, हमने लिख दिया यहां से कुछ इस टाइप से बना दिया बेटा, और कुछ भी जोड़ सकते हैं बेटा हम। इधर जोड़ दिया हमने, इधर यहाँ पर कुछ ग्रुप जोड़ दिया, मान लो Cl जोड़ दिया। बताना है बेटा, DU बताना स्टार्ट करो बेटा। DU बताने के लिए क्या करना है बेटा, डायरेक्ट गिनो बेटा। रिंग कितनी है, रिंग कितनी है सर 3 है रिंग। कितनी है बेटा 3 रिंग है। बताओ बेटा पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 बेटा पाई बॉन्ड कितने हैं 7 हैं। ध्यान से देखना है बेटा, एक रिंग ये रही, मान लो तुम कहीं से भी तोड़ दो, यहां से तोड़ा एक, यहां से तोड़ा एक, 2 हो गया। एक को हमको ब्रेक करना पड़ेगा तो भी कितना आएगा बेटा 3 आएगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड गिने बेटा 3 5 और 7, तो बता दो DOU कितनी आएगी बेटा इसके लिए 7 और 3 10। कितनी आ गई बेटा DOU 10 आ गई। ठीक है, यहां से देखो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। गिनना स्टार्ट करो बेटा। इसके लिए गिना हमने पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, कितने हैं बेटा 3। कोई साइक्लिक रिंग है क्या, कोई साइक्लिक रिंग है क्या बेटा, नहीं है। तो इसके लिए जो DOU होगी वो कितनी होगी बेटा 3 होगी। कितनी होगी 3 होगी। आपके लिए बेटा एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिखा, ध्यान से सोच करके बताना बेटा। ये pH लिख दिया, इधर pH लिख दिया, इधर मान लो हमने कोई भी ग्रुप ऐड कर दिया बेटा, इस टाइप का एक ग्रुप ऐड कर दिया। हमने एग्जाम्पल लिखा बेटा, एक ये बना रखा है हमने, इसके साथ में इधर जोड़ा तो ये बना दिया, इधर जोड़ा बेटा तो हमने ये बना दिया। ठीक है, इस टाइप से हमने बना रखा है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रखा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने इसमें मान लो बॉन्ड लगा दिए। अब बताना है आपको, ध्यान से सोचो बेटा और आंसर दो कि इसके लिए जो DOU है वो कितनी होगी। DU निकालनी है बेटा, तो DU कितनी हो जाएगी हमारे पास में। इसके लिए DU से हम इसके लिए कि डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड जो सॉरी पाई बॉन्ड गिनेंगे, पाई बॉन्ड के बाद में बेटा साइक्लिक रिंग गिनेंगे, और साइक्लिक रिंग जब आ जाएगी तो हम क्या बता सकते हैं इसके लिए DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इजीली बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। ठीक है बेटा, बताओ। यहां से देखना स्टार्ट किया बेटा,
पीएच अभी देखा था बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 4 होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है बेटा, 4 होता है। ध्यान से देखना है बेटा, ये एक साइक्लिक रिंग है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा बेटा, 1 होगा। तो बताओ DOU कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 और 1 9। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। एक साइक्लिक रिंग है बेटा, साइक्लिक रिंग के लिए 1, साइक्लिक रिंग के लिए 1, कैसी भी साइक्लिक रिंग हो बेटा, कितने भी कार्बन की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से देखो तो ये पीएच है एक तरह का बेटा, फेनिल ग्रुप है, एक बेंजीन ग्रुप है बेटा, कितनी हो जाएगी 4 1 5 और 1 6। तो इसके लिए DOU कितनी होगी बेटा, 6 होगी। ठीक है, कुछ ऐसा लिख दे बेटा आपको कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, अब बतानी है DO, ध्यान से सोचो बेटा, सोचने को सर है ही नहीं कुछ भी। ये जो कॉर्नर हैं वो जुड़े नहीं हुए बेटा, जुड़े नहीं का मतलब एक ओपन चेन कंपाउंड है, खुली श्रृंखला युक्त यौगिक है बेटा। और खुली श्रृंखला होगी मीन्स एक एल्केन है बेटा। ये कैसे है सर, ये देखो बेटा, ये कॉर्नर यहां से देखा बेटा, ये CH2 ग्रुप, इधर देखा ये CH2 ग्रुप, इधर देखा बेटा ये CH2 ग्रुप, इधर ये CH2 ग्रुप, कितने भी आ सकते हैं बट लास्ट में CH3 है बेटा। CH3 का मीन्स बेटा ये क्या है, एक ओपन चेन एल्केन है, ओपन चेन एल्केन है, एल्केन है। तो इसमें DOU, इसके लिए DOU कितना होगा बेटा, 0 होगा, क्योंकि एल्केन में तो अनसैचुरेशन होता ही नहीं। एक बेटा छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका कि हम DOU बता सकते हैं। कोई भी हमको फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले के बेस पर DOU बता सकते हैं। अब DOU बताने के लिए क्या है बेटा, एक छोटा सा फॉर्मूला दिया गया है, C+1, C+1 करना है बेटा, माइनस H + X - N, H + X - N अपोन में बेटा 2 कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकल के आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है बेटा, C क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु कितने हैं बेटा। यहां पर H क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु बेटा। X क्या होता है, नंबर ऑफ, यहां से देखा बेटा हमने, नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन एटम बेटा। हेलोजन एटम मीन्स बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां से देखा बेटा तो N क्या है, नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो इनके बेस पर क्या बता सकते हैं बेटा, यहां पर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता सकते हैं। अब देखो कि सर कैसे यूज में आता है, कैसे यूज में आता है, उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा बेटा, एग्जाम्पल लिखा C4, इसी में लिख देते हैं बेटा, एग्जाम्पल लिखा हमने C4H8। एक मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है किसी भी कंपाउंड का, मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, तो बेटा बता सकते हैं। बताओ DOU निकालनी है बेटा हमको, कार्बन कितने हैं, तुरंत से बोलोगे देख करके बेटा 4 हैं, प्लस क्या करना है बेटा 1 करना है, माइनस में हाइड्रोजन एटम कितने हैं बेटा 8 हैं, प्लस में कोई हेलोजन है क्या यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सर नहीं है। कोई नाइट्रोजन एटम है, नहीं है सर। तो हम क्या कर देंगे, यहां से 8 + 0 - 0 अपोन 2 बेटा निकालना स्टार्ट किया तो 5 - 4, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया बेटा 1 आया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया 1 आया बेटा। ऐसे बताओ बेटा, दूसरा मेथड आपको बताया हुआ है, दूसरे मेथड में क्या देखते हो बेटा, इसकी हमें तुलना कर देते हैं बेटा एल्केन से। तो C4 एल्केन में क्या बनेगा बेटा, एल्केन में बनेगा सर C4H10, CnH2n + 2 क्या बनेगा बेटा C4H10। तो बता दो बेटा हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है 2,
DOU कैसे निकालते हो बेटा, डेल H अपॉन 2 करके निकालते हैं सर। तो DOU कितनी हो जाएगी इसके लिए बेटा, तो हमारे पास 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं इसके लिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फॉर्मूला जितना कम यूज करोगे बेटा उतने फायदे में रहोगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, हम बोलते हैं बेटा एक और बात, ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है फ्रैक्शनल भी हो सकती है बेटा, भिन्नात्मक भी हो सकती है। कैसे होगी सर, बेटा जिनमें रेजोनेंस पाया जाता है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें रेजोनेंस पाया जाता है, तो उसके बेस पर क्या होता है उनमें फ्रैक्शनल आ जाती। कैसे आ जाती है सर, एक एग्जांपल दो। लो बेटा एक एग्जांपल है हमारे पास CH3COO नेगेटिव। फॉर्मूला लगाओ बेटा, बिना फॉर्मूले के भी बताएंगे। फॉर्मूला लगाओ, यहां से लगाया बेटा फॉर्मूला। कार्बन कितने हैं, 2 + 1, माइनस में हाइड्रोजन एटम कितने हैं बेटा, 3। कोई हेलोजन है, नहीं है। कोई नाइट्रोजन एटम है बेटा, नहीं है। अपोन में क्या करेंगे, 2। कितना आया बेटा, 3 - 1 डेसिमल 5, कितना आ जाएगा, 1 डेसिमल 5। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा बेटा, 1 डेसिमल 5। कैसे आया सर, तो देखो बेटा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव होता है, O नेगेटिव होता है बेटा। इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है बेटा, डबल बॉन्ड चलता रहता है जैसा बेंजीन में चलता रहता है, ऐसे इसमें मूव करता रहता है बेटा, घूमता रहता है। और घूमेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 होती नहीं है, तो ये क्या बना लेगा बेटा, CH3C इधर O नेगेटिव आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन में रोटेट कर रहा है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है बेटा, 1 डेसिमल 5। तो फ्रैक्शनल हो सकता है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसके बेस पर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक था जिससे नीट और जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, एडवांस में भी पूछे गए कई बार, कि प्रोडक्ट बनवा लेता है किसी रिएक्शन में, वहां पर पूछता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से बने रहें। थैंक यू।